खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ और मसीह में ईमान रखता हूँ कि आप सलामत होंगे। इवन के दुनिया के अंदर हालात नासाजगार हैं और इस पेंडेमिक की ज़द के अंदर हालात हैं और दुनिया का हर सिस्टम इसकी ज़द के अंदर है, वो पॉलिटिकल हो, वो रिलीजियस हो, सोशल हो और कोई भी सिस्टम हो जो दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, जिसमें इंसानी फलाह बहबूद या इंसानियत को तरक्की देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर जो पेंडेमिक है, इसने अपना असर दुनिया पर एक गहरा छोड़ा है। और जब ये हालात हैं तो इन हालात के अंदर ईमानदार होते हुए, मुक़द्दस होते हुए, कलीसिया होते हुए, चर्च होते हुए, मसीह यस्सु की दुल्हन और उसका बदन होते हुए हमें किस तरह इन हालात के अंदर अपने आप को कलाम के लेंस के अंदर देखना है। माजी के अंदर जब भी परेशानियां आई, अगर हम जो बाइबली दौर है, बाइबली ज़माना है, जो पैट्रियर्क्स का था, जो फोरफादर्स का था, मुक़द्दसीन का था, अगर हम इन सारे इन्वायरमेंट्स की बात करें, एटमॉस्फेयर्स की बात करें, तो इनके अंदर जो सर्वाइवल था या की ऑफ थ्राइविंग जो थी, वो मुक़द्दसीन का ख़ास एटीट्यूड था, वो उनका रवैया था और उनके रवैये की जो एम्पावरमेंट थी वो खुदा की आवाज़ थी, खुदा का कलाम था। तो आज जो मौजूदा हालात हैं और आने वाले ज़मानों के अंदर होंगे, इनमें हमें अपने आप को चर्च होते हुए, मुक़द्दस होते हुए, हमें अपने आप को कलाम के लेंस के अंदर देखना है। जब किसी की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो फिर उसे डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। वो उनका मुआयना करने के बाद अगर आपकी नज़र दूर की ख़राब है, वो आपको दूर की नज़र का लेंस देंगे। अगर नज़दीक की है तो आपको नज़दीक का लेंस दिया जाएगा। और मकसद ये है कि आपको फोकस रखा जाए, आपकी जो आई साइट है ये मज़ीद ना गिरने पाए, मज़ीद यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है, यानी कि नज़र ना आने की, उससे बचने के लिए वो आपकी आइज़ को फोकस्ड करने के लिए, फोकस देने के लिए, एक मरकज़ देने के लिए लेंस देते हैं। और वो लेंस फिर आपकी रहनुमाई करते हैं और आप अगर दूर नहीं देख सकते, उनसे फिर आप दूर भी देख सकते हैं, नज़दीक भी देख सकते हैं। तो जो स्क्रिप्चर्स के लेंस हैं, ये ना सिर्फ हमें नज़दीक की नज़र देते हैं, यानी कि हमारे मौजूदा हालात की, बल्कि मौजूदा हालात आने वाले किस ज़माने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये भी हम पर ये स्क्रिप्चर्स खोलते हैं। और मसीह यस्सु की तालीमात वाज़ेह हैं। बाइबल हर एक बात की तालीम को खोल खोल कर साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर बयान करती है। और आज जो कलाम का हिस्सा है वो इस्तिस्ना की किताब से आता है, उसका 7वां बाब और उसकी हम 17वीं और 18वीं इन 2 आयात की तिलावत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर तेरा दिल भी ये कहे कि ये कौमें तो मुझसे ज़्यादा हैं, मैं उनको क्यों कर निकालूं, इन अदर वर्ड्स कि मैं किस तरह उनको अपने दरमियान से निकाल सकता हूं, तो भी तू उनसे ना डरना, बल्कि जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा ने फ़िरौन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना, उसे खूब याद रखना। जोर है इस बात पर कि उसे खूब याद रखना। और आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि डोंट लिव इन द पास्ट बट रिमेंबर द पास्ट। माजी में जिंदगी मत गुजारिए, लेकिन माजी को याद रखिए।
माजी से क्या मुराद है? जो लफ्ज़ माजी है पास्ट इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब है गुजरे ज़माने, औकात या पुराने वक्त, जिनमें एक वक़्त था कि लोग रहे। अब वो हालात प्रेजेंट नहीं हैं, अब वो माजी में बदल गए हैं, अब वो पीछे की बात है, पिछले ज़माने की बात है। और जो इवेंट्स, जो सीजन्स, जो टाइम्स, जो पीरियड्स, इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हम बाइबल की दुनिया से मदद लेते हैं। दानियल नबी ने विजन के अंदर देखा कि 4 किंगडम्स हैं। पहली बेबीलोनियन है, दूसरी पर्शियन है, देन ग्रीक्स, देन रोमन्स, और ये चारों हुकूमतें अपने अपने अदवार के अंदर हुई हैं और इनके जो टाइम पीरियड्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, इनकी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ थी, इनके काम मुख्तलिफ थे, और जो कुछ इन्होंने किया उसके मुताबिक इनके जो नताइज थे वो भी मुख्तलिफ थे। तो जो कुछ माजी के अंदर हो चुका है वो पास्ट है, वो गुजर चुका है और उसको पास्ट कहते हैं। मैं क्यों ये बात आज आप तक लेकर आया हूं, इसके पीछे एक बड़ा अहम मोटिवेशन है, एक कन्विक्शन है जो मैं कलाम की रोशनी के अंदर आप तक लेकर आना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें माजी के अंदर जिंदगी नहीं बसर करनी, बल्कि माजी को याद रखना है। अगर हम माजी को याद रखेंगे तो याद रखें, माजी आपको एम्पावर करेगा। माजी आपको, अगर आपने मिस्टेक्स की हैं माजी के अंदर और उनके नताइज बहुत ही सख्त रहे हैं, तो माजी एक लेसन छोड़ रहा है कि जो कुछ तूने किया है डोंट डू इट। और अगर माजी के अंदर आपने फर्मा बरदारी की है और उसका अजर खुदा ने आपको दिया है और आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है उस फर्मा बरदारी के साथ एक बड़ी तकलीफ भी हो, एक पेन का प्रोसेस भी हो, लेकिन स्टिल द पास्ट इज स्पीकिंग इन योर प्रेजेंट दैट you can succeed in your future. Don't think about future, think about now, present. बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम माजी में भी नहीं रहते, हम प्रेजेंट में भी नहीं रहते, हम अपनी ज़िंदगी फ्यूचर के अंदर गुजार रहे होते हैं और फ्यूचर हमें हैंडीकैप कर देता है, हमें मफलूज कर देता है, क्योंकि मुस्तकबिल का फैसला जो है वो खुदा के हाथ के अंदर है। और मसीह ने कहा कल अपनी फिक्र खुद करेगा, यानी कि मसीह कहना यह चाह रहे होंगे कि जो कुछ अभी है तेरे साथ या तेरे पास, तू उसकी फिक्र कर के हाउ यू कैन गेट विजडम टू यूज इट गुड इन अ गुड वे, हाउ यू कैन यूज इट इन अ वाइज वे, इन अ प्रोडक्टिव वे, इन अ डायरेक्टिव वे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मसीह असल में शागिर्दों को कह ये रहा था कि तुमने ना तो खाने की फिक्र करनी है, ना पहनने की और ना पीने की। और मसीह ने एग्जाम्पलीफाई किया उस जगह पर एक दो मिसालों के साथ। फिर मसीह ने चिड़ियों की बात की, फिर मसीह ने सुलेमानिक जो दौर हुआ है उसकी बात की, और मसीह कंक्लूड ये कर रहा था कि उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, यानी कि अपने प्रेजेंट के अंदर गॉड्स विल और इन्वायरमेंट को सर्च करो, उसकी तलाश करो, तो तेरा जो मुस्तकबिल है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसमें फ्लो आ जाएगा। ऑलरेडी योर प्रेजेंट विल रीच योर फ्यूचर। डोंट रीच योर फ्यूचर विद योर फ्यूचर, रीच योर फ्यूचर विद योर प्रेजेंट। अपने अब से अपने मुस्तकबिल को रीच करें, ना कि अपने मुस्तकबिल से मुस्तकबिल को रीच करें। और यहां पर जो हमने रेफरेंस पढ़ा है ड्यूट्रोनोमी के अंदर, ये बड़ा खास रेफरेंस है जिसको हमने तिलावत किया है। और जो ड्यूट्रोनोमी है इसका मतलब है दोहराई, रेपिटिशन। और इस किताब के अंदर जो कलाम दर्ज है ये हिस्ट्री है और उस थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स की रेपिटिशन है जो खुदा ने खरूज, गिनती और अहबार के अंदर
बनी इस्राएल को दिए। और अब 5वीं किताब जो है ये दोहराई है उन कवानीन की, उन अहकाम की जो खुदा ने मुकद्दस मूसा की मार्फत उन्हें दिए। और तकरीबन ऑलमोस्ट दे आर एट द एज ऑफ प्रॉमिस लैंड, और तकरीबन ये वादा की हुई सरजमीन के करीब करीब हैं। और जब इन्होंने अपने बियाबानी सफर के अंदर कंप्लेंट्स की, शिकायत की, इन्होंने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये वादा को एक दिन में हासिल करना चाहते थे। वादा हमेशा एक प्रोसेस के साथ मिलता है। जब तक प्रोसेस पूरा ना हो जाए, एक अमल पूरा ना हो जाए, वादा मैच्योर नहीं होता। और ये एक दिन के अंदर उस चीज को हासिल करना चाहते थे जिसके पीछे एक प्रोसेस खड़ा था। और हुआ ये कि ये एडिक्टेड थे, ये आदी थे, गुलामी के माइंडसेट गुलामों वाले बन चुके थे और एडिक्टेड थे फूड के साथ। इनकी इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई खानों के साथ कि जब इन्हें फूड की शॉर्टेज हुई तो इन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। और हो सकता है मौजूदा जो दौर है, मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी हमदर्दियां आप सब के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास फूड ना हो, आपके पास चीज़ें ना हो। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह माजी के अंदर इस्राएलियों ने शिकायत की मुकद्दस मूसा की और खुदा की, और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, इस मुश्किल वक्त के अंदर हमें मुश्किल है, इसका मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम इसे लेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स से देखेंगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिजॉइस इवन इन योर लैकनेस। आपकी जो कमी है इसमें भी शादमानी होगी, इसमें भी खुशी होगी, इसमें भी डायरेक्शन होगी, इसमें भी इनकरेजमेंट होगी, इसमें भी मोटिवेशन होगी, इसमें भी खर्च होगी, इसमें भी खुदा तेरे साथ मिलकर तेरी खैमागाह के अंदर सुकूनत करेगा। खुदा कभी भी तेरी भूख की वजह से तुझे नहीं छोड़ेगा, याद रख ये बात। खुदा कभी भी तेरी कमी की वजह से तुझे नहीं छोड़ेगा। खुदा कभी भी तेरे पास कपड़े किसी भी किस्म के क्यों नहीं है, खुदा तेरे कपड़ों को नहीं देखता। गॉड लुक्स एट हार्ट, इट्स द मैटर ऑफ हार्ट। ये दिल के मामलात हैं, ये दिल का मामला है। इसलिए अजीजों, प्यारे बहनों और भाइयों, जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि माजी में मत रहिए, माजी को याद रखिए। और जब खुदा अपने मुकद्दस खादम मूसा के जरिया से ड्यूटरॉनमी को लिखवा रहा था, गॉड वॉज रिपीटिंग द टाइम्स, उन वक्तों को जो माजी के अंदर इस्राएलियों पर गुजरे थे और ये गुलाम थे। अगर हम इससे पीछे सारा पढ़ें आपको हिस्ट्री मिलेगी। खुदा आपको उन बातों को खोलता हुआ मिलेगा जो इस्राएलियों के साथ वाक़ई हुई। गुलामी के बाद मूसा को भेजा गया, एक बड़ी डिलीवरेंस आई और डिलीवरेंस के फौरन बाद बियाबानी सफ़र शुरू हो गया। बियाबानी सफ़र के अंदर इन्होंने फिर शिकायत करना शुरू कर दी। दे थॉट दे वर वीक, यस दे वर वीक, बट दे हैड अ सोर्स which was all powerful। ये कमजोर थे यकीनन हमारी तरह, लेकिन इनके पास जो माखज़ था, जो मंबा था, वो खुदा की जात थी। तो जब इस जगह पर इस रेफरेंस के मुताबिक जब हम माजी को याद रखते हैं तो इससे क्या होता है, माजी के अंदर अगर आप माजी में जिंदगी गुजारेंगे तो माजी के अंदर ये गुलाम थे। गुलामों की पहचान नहीं होती, गुलामों के नाम नहीं होते, गुलामों की प्रॉपर्टीज नहीं होती, और वो बच्चे जो गुलामों से पैदा होते हैं वो उनके नहीं होते और उनकी लेबर ला हासिल होती है।
वो जो कुछ भी करते हैं अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए करते हैं। तो जब हम इस जगह पर इस हमारे रेफरेंस और इसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जिस बात को हमें याद रखना है वो ये है कि खुदा ने हमें आजाद किया है, उसने हमें डिलीवरेंस दी है, फैरो के हाथ से हमें बचाया है। मिस्र के अंदर हम गुलाम थे, मिस्र के अंदर हमारी मुशक्कतें बहुत थीं, मिस्र के अंदर जिस काम को हम कर रहे थे वो काम मिस्रियों के आका के लिए था, वो उनकी पहचान के लिए था। जो लेबर थी हमारी पहचान नहीं, मिस्र की पहचान बना रही थी। तो खुदा यहां पर कहता है कि तू माजी में मत रहना, माजी को याद रखना कि माजी के अंदर मैंने किया क्या है। What I have done, remember that. Don't remember what you were, remember what I have done. उन बातों पर ना सोचो तुम कौन थे, इस बात पर सोच कि मैंने क्या किया है। आमीन। गॉड इज गुड गॉड, यस। और इन्हें आजादी बख्शी गई, डिलीवरेंस। और क्यों बख्शी गई? अगर आप माजी में रहेंगे, ये गुलाम थे, अगर आप माजी को याद रखेंगे जिसमें से खुदा ने इन्हें निकाला था, तो आपको ये रॉयल प्रीस्ट मिलेंगे। खुदा ने कहा तुम शाही काहिन हो, तुम काहिनों की ममलकत हो। और पतरस ने इस बात को दोहराया, रोमन चर्च को बताया, याद करवाया कि अगर तुम परसिक्यूशन का सामना कर रहे हो, तुम्हें मुसीबत का सामना है, तकलीफ है, परेशानी है, इज़ारसानी है, नीरो मार रहा है, नीरो तबाह कर रहा है क्रिश्चियनों को, स्टिल you need to remember you are a royal generation, you are a royal priesthood. Amen. और अगर हम माजी की बात करें तो आपको सिर्फ गुलामी नजर आएगी। Don't live in past but remember the past. माजी में रहेंगे तो सिर्फ स्लेवरी है। अगर हम उसको उसमें से निकल आने के बाद उसे याद रखेंगे, ये हमें बाइख्तियार बनाएगा, ये हमें ऑथोराइज करेगा, इंपावरमेंट आएगी। और खुदा असल में कह ये रहा था कि तुम याद रखना कि तुम्हें किस तरह मिस्र से निकाला गया है, with a great deliverance, with songs and joy, praise. There was a choir जो सिंगिंग कर रही थी, नगमा सराई हो रही थी, और यहोवा की जात के बड़े काम को गीतों की सूरत दे दी गई। इतने गहरे थियोलॉजी से भरे हुए गीत। वाह! अगर तू माजी में रहेगा तो नुकसान उठाएगा, अगर तू माजी को याद रखेगा और अपने मौजूदा जमाने में रहेगा, खुदा तेरे माजी में से गीत पैदा करेगा। God will bless your soul. Yes, yes, it's true. और अगर हम इनके माजी की बात करें जिसमें नहीं रहना, तो माजी जो मिस्र के अंदर इनका था, ये उसमें इतने खो गए थे, इतने ज्यादा ये उसमें मसरूर हो गए थे कि उसको इन्होंने अपनी हैबिटेशन बना लिया, अपनी रहाइश का बना लिया, परमानेंट रहाइश का बना लिया। खुदा ने कहा डोंट लिव देयर बट रिमेंबर दैट पास्ट। उसमें नहीं रहना बल्कि उसको याद रखना है। जब हम उसको याद रखेंगे तो खुदा की जो कुदरत है हमें उसकी याद आती रहेगी।
ये कुलसम पर थे, आगे समंदर है, पीछे फौजें हैं, आर्मीज, द ग्रेटेस्ट आर्मी ऑफ द टाइम, जिनके पास रथ थे। और मौजूदा ज़माने की अगर हम टर्म इस्तेमाल करें, दे हैड ऑल द वेपन्स विच आर मॉडर्न। और ये उन्हें मार सकते थे। तो खुदा ने कहा माजी में नहीं रहना, माजी को याद रखना है कि हाउ, जब आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी, और अगर आप आगे जाओगे मौत है, अगर आप पीछे जाओगे मौत है, अगर आप ठहरे रहोगे कुछ वक़्त तक ज़िंदगी की उम्मीद है। तो उस जगह पर खुदा ने मुदाखलत की और अपने ज़ोरावर हाथ को बढ़ाया और उसने मूसा से कहा दुआ मत कर, आगे बढ़ और समंदर को दो हिस्से कर। जब हम माजी में नहीं रहेंगे, माजी को याद रखेंगे, तो खुदा की मिरेकलस पावर फिर से हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाएगी और काम करेगी। और इसको मैं जारी रखूँगा, इसकी हम एक और वीडियो करेंगे और उसमें मज़ीद हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम माजी में नहीं रहते और माजी को याद रखते हैं तो इससे कलाम किस तरह हमें इनकरेज करता है। माजी के अंदर भी बड़ी वबाएँ आई हैं, लैकनेस आई है, चर्च ने बड़ी मुखालफत का सामना किया है, चर्च ने अपनों ही के हाथों सताए जाने का तजर्बा किया है। मेरे अजीज़ों, मसीह में इस बात को याद रखिए कि यीशु के खून की कुदरत के वसीला से तुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। और इसलिए मुस्तकबिल पर मत सोचे, माजी में मत रहिए, अपने हाल को कलाम के लेंस से देखिए और ये आपको ज़ोरावर बनाएगा। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन।